हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरे पास काफ़ी सारे इंसाइट्स है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था बाय आदित्य प्रकाश। अगर आप ये पूरा आर्टिकल को डिटेल में देखोगे तो उन्होंने क्लियर पॉइंटर्स रखे हैं कि वाई द इंडियन मार्केट्स आर अंडर परफॉर्मिंग इफ़ वी कंपेयर इट विद द ग्लोबल पीयर्स। लाइक अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स को देखोगे, वेदर इट्स चाइना, कोरिया, ताइवान, ब्राज़ील। अगर आप इसमें ब्राज़ील को देखोगे तो कमोडिटी प्ले हो गया, क्योंकि अभी कमोडिटी में अपसाइकिल चल रहा है, दे आर बेनिफिटिंग अ लॉट। एंड देन वी हैव एआई प्लेस लाइक कोरिया एंड ताइवान। कोरिया में क्या है, दो कंपनी है, वन इज एसके हाइनिक्स एंड सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये मिला के 40% के ऊपर का इंडेक्स को कंट्रीब्यूट करता है। एंड दीज टू कंपनीज आर लीडिंग द रैली। एंड इफ यू लुक एट ताइवान, जो उनका फ्लैगशिप कंपनी है TSMC, दैट कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट अराउंड 40%। एआई के अपसाइकिल के कारण ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स ने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया है। इफ यू लुक, इनका करंट वैल्यूएशंस भी काफ़ी सस्ता है डिस्पाइट ऑफ द ह्यूज आउट परफॉर्मेंस। अगर आप इनका लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखोगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है, बिकॉज एआई के अपसाइकिल के कारण इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है। एंड इनका फॉरवर्ड वैल्यूएशंस अभी भी चीप है। व्हेन दिस ट्रेंड रिवर्सेस, गॉड नोज व्हेन इट विल हैपन, बट ये प्रोजेक्टेड है कि बाय दिस ईयर ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। व्हेन दिस ट्रेंड स्टार्ट रिवर्सिंग, बिकॉज ये केपेक्स काफ़ी ज़्यादा इस साल अराउंड $600 बिलियन का केपेक्स प्रोजेक्शन है। नेक्स्ट ईयर अगर ये प्रोजेक्शन लो होता है एंड इफ ई साइंस की केपेक्स स्लो डाउन फ्यूचर में होने लगता है, देन वी कैन सी द ट्रेंड रिवर्सिंग। नो वन नोज कि एग्जैक्टली कब होगा। एज पर क्रिस वुड, उन्होंने कहा है कि ये इस साल के एंड में हो सकता है, बिकॉज 2027 वी विल नॉट सी सच अ बिग एक्सेलरेशन, दैट वी हैव टू ट्रैक। अगर आप कॉस्पी इंडेक्स में देखोगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स बाइंग अ लॉट। इफ यू लुक, मेजर कॉन्सेंट्रेशन है बिकॉज ऑफ दिस टू स्टॉक्स। उनका जो लेवरेज्ड ETF है उनमें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लो आते जा रहा है। अगर एआई कैपेक्स साइकिल पीक होने लगता है, देन वी कैन सी द मनी फ्लोइंग बैक टू आवर मार्केट्स। दीज आर द इंडिकेटर्स दैट वी हैव टू ट्रैक। और अपना इंडेक्स में एक और प्रॉब्लम है, इफ़ यू लुक, द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीब्यूशन इज बाई प्राइवेट बैंक, IT सर्विसेज, FMCG। ऑल दीज कंपनीज अप्रॉक्सीमेटली ये 40% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है। इनका अर्निंग्स ग्रोथ हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका है। उसके कारण हमारा जो इंडेक्स का ग्रोथ है वो भी लो आया, EPS ग्रोथ। इन 2024 वी वर गेटिंग दैट प्रीमियम वैल्यूएशंस, एंड बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस कंबाइंड, जो हमें प्रीमियम वैल्यूएशंस मिल रहा था वो घट के काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। एंड द अदर इमर्जिंग मार्केट्स में ज़्यादा पैसा फ्लो होने लगा है फ्रॉम अ फॉरेन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर आप इसमें कॉन्ट्रेरियन अप्रोच रखते हो, बिकॉज सम टाइम दीज थिंग्स विल स्टार्ट रिवर्सिंग। वी डोंट नो व्हेन इट विल हैपन, बट इट विल स्टार्ट हैपनिंग फ्रॉम द एंड ऑफ 2026। When this trend starts reversing, then we can see our markets outperforming. Currently FPI ownership is at 15-year low। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, आप इसको देख सकते हो। वन मोर थिंग आई हैव टू से, अगर आप अभी स्टॉक मार्केट देखोगे लास्ट 12-15 डेज में काफ़ी अच्छा रिबाउंड आया, स्पेशली फ्रॉम द 1 अप्रैल। होप आपको वीडियो जो मैं शेयर किया था अराउंड 31 मार्च के आसपास, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आई शेयर्ड अ लॉट ऑफ डेटा ड्यूरिंग द 30 मार्च, एंड 31 मार्च को अपना मार्केट हॉलीडे था। वन पैटर्न यू विल सी, मार्केट्स में मार्च हर समय सेलिंग आता है। इफ़ यू लुक कि लास्ट ईयर भी ये ट्रेंड प्ले आउट हुआ था। मार्च में ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड प्ले आउट होता है। दीज आर द इंडिकेटर्स विच यू कैन ट्रैक। मैंने ये मीम भी शेयर किया था ऑन March 30। इट वेंट वायरल बिकॉज स्मॉल कैप्स में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग चल रहा था। एंड इफ यू लुक एट द डेटा, इट वॉज वेरी हॉरिबल। इफ यू सी द निफ्टी स्मॉल कैप 250 स्टॉक्स आर डाउन, मीडियन करेक्शन उसमें जो था वो 44% था। एंड जो मीडियन करेक्शन बिलो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप था वो अराउंड 64% हो गया था। पेन काफ़ी ज़्यादा हो गया था। एंड नाउ वी आर सीइंग द रिलीफ रैली। करंटली जो मार्केट्स है वो बाय ऑन डिप मार्केट्स है। एंड वन मोर इंडिकेटर विच आई थिंक इज वेरी हेल्पफुल इज द मल्टी बैगर एंड पेनी स्टॉक्स। तो आप इसको गूगल ट्रेंड में जैसे जब भी ये लो पे आता है, इट मीन्स द मार्केट में जो इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा कम है। एंड देन इन दैट केस इट्स अ वेरी गुड चांस, इफ यू पिक स्टॉक्स एट दैट टाइम यू कैन गेट रिवॉर्डेड। आई पोस्टेड अराउंड 30 मार्च, लाइक उस समय बॉटम था। ऑफ कोर्स नो वन नोज द बॉटम। डेटा से आपको अच्छा पता चल जाता है कि अगर आप ड्रॉडाउन इंडिकेटर देखो, देन गूगल ट्रेंड का इंडिकेटर देखो, फिर आप मीम का एक रिएक्शन देखो, पेन काफी ज्यादा था पोर्टफोलियो में। निफ्टी स्मॉल कैप का इंडेक्स है, 2.5 साल का रिटर्न ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया था। एंड इफ आई टॉक अबाउट निफ्टी 50, उसमें 2 साल से कोई रिटर्न नहीं बना था। तो अगर कोई भी इंडेक्स 2-3 साल से कोई रिटर्न नहीं बना के देता है, देन इट्स अ वेरी गुड टाइम। सपोज 3-4 ईयर्स में अगर निफ्टी स्मॉल कैप 30% का क्या कर देता है, नेक्स्ट 3 ईयर्स रिटर्न्स विल मॉडरेट। एंड देन व्हेन द रिटर्न्स मॉडरेट, वैल्यूएशन सस्ता होने लगता है। एंड देन यू कैन थिंक लाइक नेक्स्ट 3-4 ईयर्स का रिटर्न्स काफी अच्छा हो सकता है। वेन एवर 2-3 ईयर्स अगर इंडेक्स कंसोलिडेट करता है, नेक्स्ट 3 ईयर्स मार्केट्स गिव अ लॉट ऑफ रिटर्न्स बिकॉज ऑफ द मीन रिवर्जन इन प्ले। वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर, बहुत सारे स्टॉक्स 52 वीक हाई जाने लगे हैं, स्पेशली इन द कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स में BSE एंड MCX बोथ आर द
अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर। दोनों ही कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे, दे हैव बीन कंटिन्यूअसली ग्रोइंग ओवर 50%। BSE ग्रोइंग बिकॉज दे आर गेनिंग मार्केट शेयर फ्रॉम NSE इन द डेरिवेटिव्स वॉल्यूम। और जैसे मार्केट्स रिकवर होना चालू होता है, सो वॉल्यूम्स विल इंक्रीज, सो अदर कैपिटल मार्केट्स कैन ऑल्सो बिग बेनिफिशियरी। अभी ICICI AMC का रिजल्ट आया था, तो उनका जो अगर आप AUM ग्रोथ देखोगे, जो म्यूचुअल फंड का ग्रोथ था वो 25% के ऊपर था। देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रू बाय ओवर 30%। सो ऑल दिस कैपिटल मार्केट स्टॉक्स कैन कम बैक। देन CDSL, NSDL, तो इनका भी वॉल्यूम्स वापस आने लगेंगे। देन वी हैव कंपनीज लाइक नुआमा, देन ग्रो, दीज ऑल कंपनीज विल ऑल्सो बी ए गुड बेनिफिशियरी। अगर अगर हमारा मार्केट्स ऑल टाइम हाई लगाता है इन नेक्स्ट 1-2 years, सो दीज स्टॉक्स विल बी अ वेरी बिग बेनिफिशियरी। अगर मार्केट्स 1x से चलता है, सो दीज कैपिटल मार्केट स्टॉक्स मूव एटलीस्ट बाय 2x, एंड व्हेन मार्केट्स गोज डाउन बाय 1x, so these capital market stocks will go more because of the volatility in jewelry retail. So Titan and Thangamile have already hit an all time high, and other stocks अगर आप देखोगे तो उनमें भी काफी अच्छा ग्रोथ था। तो ये पूरा जो सेक्टर का ग्रोथ था इन ऑर्गेनाइज्ड, वो 45% के ऊपर था इन FY 26। एंड ये एक्सपेक्टेशन है कि Q1 में भी काफी अच्छा ट्रेंड रहेगा बिकॉज ऑफ द गुड फेस्टिवल एंड अक्षय तृतीया। और अभी गोल्ड में भी काफी अच्छा करेक्शन आया है, फ्रॉम द टॉप लाइक 15% के आसपास डाउन है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड बाइंग एक्शन, तो उसमें वॉल्यूम ग्रोथ वापस आने लगेगा because we saw good value growth in 2026. So in 2027 the expectation is that कि value growth भी आने लगेगा। And if you look at valuations, so Titan को तो forward में काफी अच्छा expensive valuation मिल रहा है, 60 के ऊपर है। And if you look at the peers, they are trading at very attractive valuations, so that you can look। Then we can look at auto ancillary। So Nifty auto में अभी काफी अच्छा correction आया, but on the reverse if you look at auto ancillary, many stocks are continuously hitting 52 week high। Either it's Bellrise, so all these companies are hitting 52 week high। Then Lumax auto, so these companies you can track, and there are many other auto ancillary as well like FIAM, Lumax Industries। So all these companies are poised for double digit earnings growth for next 1-2 years because जो डिमांड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसा हमें पता है रिजल्ट सीजन चालू हो चुका है, सो एवरी डे यू विल सी 10 to 15 कंपनीज रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। सो व्हाट यू कैन डू इज क्रिएट अ वॉच लिस्ट, एंड जो भी कंपनीज का अच्छा रिजल्ट आता है, सो यू कैन ऐड इन दैट वॉच लिस्ट। हर दिन अगर आप ऐसा एक्सरसाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा, एंड बाय द एंड ऑफ द रिजल्ट सीजन आपके पास एक अच्छा खासा वॉच लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। एंड देन यू विल ऑल्सो नो कि उसमें क्या ट्रेंड आ रहा है, कौन सा सेक्टर का अच्छा रिजल्ट है और कौन सा सेक्टर का खराब रिजल्ट है। उससे आपको ना अच्छा एक डिफरेंशिएशन मिल जाता है। सो स्क्रीनर में जाके या फिर आप कोई और प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हो। मुझे स्क्रीनर काफी ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। Q4 FY 26 वॉच लिस्ट मैंने क्रिएट किया है। इसमें जो भी अभी तक अच्छा रिजल्ट आया है, वेदर इट्स स्वराज इंजन, इनका 20% के ऊपर का ग्रोथ था, आनंद राठी का ग्रोथ 25% था। वैल्यूएशन आर एक्सपेंसिव बट ग्रोथ अच्छा आ रहा है। देन वी हैव ICICI AMC, उनका भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 30% का ग्रोथ था। एंड वन मोर थिंग आई शेयर्ड विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। सो एप्पल का अगर आप देखोगे 5 years में जो सेल्स कैगर एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैगर है वो काफी ज्यादा है। स्टॉक प्राइस कैगर इट इज वेरी म्यूटेड बिकॉज उनका जो स्टार्टिंग वैल्यूएशन था तो काफी एक्सपेंसिव था। सो दिस ट्रेंड वी हैव सीन अक्रॉस मेनी कंपनीज, वेदर इट्स हैप्पीएस्ट माइंड, देन इंडिया मार्ट। सो लॉट ऑफ दीज कंपनीज हैव फेस्ड सीवियर वैल्यूएशन डी-रेटिंग, और इट्स IEX, तो उनका जो डीकपलिंग का ओवरहैंग वो भी चल रहा है, लेकिन उनका अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा आ रहा है इफ यू लुक एट द वॉल्यूम ग्रोथ। बट बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस वी आर सीइंग द वैल्यूएशन डी-रेटिंग। इफ आई टॉक अबाउट फ्यू कंपनीज लाइक एमटार, अर्निंग्स ग्रोथ इनका अच्छा आएगा नो डाउट, लेकिन इनका वैल्यूएशन दैट बिकम्स अ सीवियर चैलेंज। एंड देन वन मोर कंपनी इफ यू लुक एट हिताची एनर्जी, इनका भी वैल्यूएशन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया, तो सेम ट्रेंड वी कैन सी। सो आई वुड बी कॉशियस बिकॉज मार्जिन ऑफ सेफ्टी मुझे नहीं लगता इतना है। सो हमने काफी ज्यादा ऑलरेडी देखा है कि अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रॉन्ग भी आता है, लेकिन स्टॉक प्राइस का रिटर्न जरूरी है बनेगा कि नहीं बनेगा, बिकॉज यू मेक मनी बिकॉज ऑफ द मल्टीपल एक्सपेंशन। अगर मल्टीपल डी रेट होता है तो यू लूज मनी, एंड मल्टीपल एक्सपैंड होता है तो यू मेक मनी। सो कोई भी कंपनी को बाई करते हो डजेंट मीन कि उसमें अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसका जो वैल्यूएशन है वो भी डिसेंट होना चाहिए। सो एंट्री वैल्यूएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको उन्हीं कंपनीज में ध्यान रखना है जिसका एंट्री वैल्यूएशन डिसेंट है। अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हो ना, दैट्स अ डिफरेंट इशू। सो इन दैट केस यू हैव टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। इफ यू फॉलो फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, इन दैट केस आपको वैल्यूएशंस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे आने वाले समय में जो भी कंपनीज का अच्छा रिजल्ट आता है, देन सेक्टर वाइज ऑल्सो वीडियोस वी विल क्रिएट। अगर आप हमारा सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।